इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया किस्तों पर लेना जायज़ है बिना सूद के? इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें किस्तों पर अगर बगैर सूद के आपको मिलती फिर कोई हर्ज नहीं, ले लें सकते हैं। ये एक कर्ज की सूरत होती, उधार की सूरत होती है, किस्तों वाली उधार की सूरत होती है, जायज़ है। यहाँ इल्मी सवाल जो है वो पता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस्तों के अंदर चीज़ का रेट और नकद के अंदर और क्या ये सूद है? कि एक चीज़ नकद आपको मिल रही है 50,000 की, वही कंपनी आपको वही मॉडल की एलसीडी, उसी मॉडल का एसी वो किस्तों पे दे रहा है 60,000 का, क्या ये सूद है? क्या ख्याल है? ये सूद नहीं है। पहले इस पर बाज़ उलमा के सूद के फतावाजात थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस वक़्त इस पर बड़े बड़े उलमा अहले हदीस उलमा सूद के फतावाजात दे रहे थे, उस वक़्त भी हमारे शेख राहिमाहुल्लाह, शेख अब्दुल्ला अमजद छतवी राहिमाहुल्लाह, आज से 20 साल पहले तब अकेले कहते थे कि ये सूद नहीं है। लोगों ने यहां तक कहा, उन्होंने कहा देवबंदियों वाले फतवे देते हैं ये शेख। ये मसला समझ लें कि किस्तों पर एक चीज़ का रेट और नकद पर और हो। इसमें जो लोग ममानियत कहते हैं वो कहते हैं कि एक चीज़ में दो बयू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि एक चीज़ में दो बै ना हो, दो रेट ना हो। तो हज़रत साहब इसके मफहूम को समझे। इसका मफहूम ये है कि अगर आप ये अनाउंस करते हैं कि ये फ्रिज नकद 50 की है, उधार 60 की है, कस्टमर के साथ अभी आपका फाइनल नहीं हुआ कि वो 50 पे ले रहा है या 60 पे ले रहा है, ये दो व्यू हैं। अगर फाइनल हो गई है तो फिर तो एक रह गई। अगर आपने कह दिया कि मैं नकद वाली चीज़ चूज़ कर रहा हूँ या उधार वाली सूरत चूज़ कर रहा हूँ, फिर तो फाइनल होगी, ये एक बै होगी, टल, ये दुरुस्त है। वल्लाहु आलम। ये सूद है, ये सूद है। किस्त शार्ट होने की सूरत में जुर्माना ऐड करना, किस्त लेट होने की सूरत में पैसे ऐड करना, बिल लेट होने की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान का इजाफी चार्जेस ऐड करना, ये दुरुस्त नहीं, ये सूद है। ये बात याद रखें। जो सूद है वो डंगे की चोट पे हम कहेंगे सूद है, तो जो नहीं है उसको ज़बरदस्ती सूद ना बनाएं। अलबत्ता अभी भी कुछ उलमा इसमें इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी से मौक़िफ़ बदला जा रहा है इस मसले में, ये बहुत जल्द इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। बड़ी जल्दी उलमा रुजू कर रहे हैं इस मसले में। अल्लाहु आलम। तब पसंदीदा नहीं है, ये मेरी गुजारिश सुन लें। किस्तों पर चीज़ लेना मेरे नज़दीक पसंदीदा नहीं। उधार चीज़ लेने से बचें। अगर पंखे की इस्तात है तो पंखा लें, एसी ना लें, अल्लाह आपको इस्तात देगा। कर्ज वैसे ही अच्छा नहीं है, बगैर सूद के भी कर्ज अच्छा नहीं है, उधार वैसे भी अच्छा नहीं है। ये बात याद रखें। इजाज़त है, एक है इल्म फतवा, एक है तकवा। समझ आ गई बात? एक है अमल, एक है फतवा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किस्तों पे चीज़ नहीं ली, अमल ये है। लेकिन फतवा आपके लिए दे रहे हैं कि सहूलत हो आपके लिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ले सकता है। वल्लाहु आलम।